फिल्म की शुरुआत होती है उड़ेला रेलवे स्टेशन से, जहां गंदे कीचड़ में लिपटी एक लड़की रेलवे स्टेशन पर चलती दिखाई देती है। लड़की का नाम राधा था और जैसे ही वह पुलिस स्टेशन पहुंची, वहां मौजूद सभी पुलिस कर्मियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां राधा किसी का सिर लेकर पुलिस स्टेशन आई थी। ये देखकर एक महिला पुलिस कर्मी तो डर के मारे बेहोश ही हो जाती है। अब कहानी 3 महीने पीछे जाती है। राहुल एक ईमानदार और तेज तर्रार IPS अधिकारी है, जिसे उड़ेला गांव में ट्रांसफर किया जाता है, जहां मौत की घटनाएं आम थी। इधर राहुल की पर्सनल लाइफ भी दिलचस्प थी। पूजा नाम की एक लड़की उससे प्यार करती थी और दोनों ने छुट्टियों में साथ घूमने का प्लान बनाया था। लेकिन राहुल अब उड़ेला जाने वाला था। इधर गांव में एक नई शादी हुई थी। लड़की का नाम मधु था और लड़के का नाम वेंकटेश था। मधु के घर के सामने एक और शादी सुधा जोड़ा रहता था, लेकिन उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पति मंगल एक झूठा शराबी और निकम्मा आदमी था। पत्नी राधा एक मजबूर और बेबस औरत थी जो हमेशा अपने पति को मारती थी। गांव के सरपंच राधा के घर पहुंचे तो देखा कि राधा अपने पति मंगल से नाराज थी। सरपंच को यह देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह बस अपनी शर्ट में स्त्री की गई गड़बड़ी की शिकायत करने आए थे। राधा ने उनसे शर्ट वापस ली और बॉक्स से पैसे निकालकर सरपंच को वापस कर दिए। इसके बाद सरपंच ने राधा से पूछा, आखिर इतना नाराज क्यों हो? राधा ने गुस्से में जवाब दिया, ये बस नशे की हालत में झूठ बोलता रहता है और कुछ नहीं करता है। और ये सुनकर सरपंच वहाँ से चला गया। लेकिन राधा की नाराजगी अभी भी शांत नहीं हुई थी। इधर विवेक नाम का आदमी गुस्से में था। वह मधु से प्यार करता था, लेकिन मधु की शादी वेंकटेश से हो गई थी। इस बात से आहत होकर वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी फीलिंग उनसे साझा कर रहा था। तब उसके दोस्तों ने उससे कहा, अगर तू हमारी बात मान ली होती तो आज मधु तुम्हारी होती, ना कि वेंकटेश की। सुनकर विवेक के मन में एक खतरनाक विचार आया। अगले दिन गांव में एक चौंकाने वाली घटना घटी, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। गांव के लोग घटना स्थल पर जमा हो गए। IPS राहुल भी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। हर कोने से सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे। गांव का सरपंच भी वहां पहुंचा और वह बोला, हमारे गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हमें सच्चाई जाननी होगी। IPS राहुल ने आदेश दिया कि मधु के पति और ससुर को बुलाओ। वेंकटेश कांपते हुए वहां बोला, मुझे लगता है कि इसके पीछे विवेक का हाथ हो सकता है। मेरी और मधु की शादी से पहले उसने मुझे पुलिस ने विवेक को हिरासत में ले लिया, फिर टॉर्चर करके उससे सवाल पूछने लगे। टॉर्चर की वजह से विवेक टूट गया और चीख पड़ा, हाँ मैंने ही मधु को मारा है। अब अपराधी मिल चुका था, लेकिन IPS राहुल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जिसके वजह से राहुल ने उसे छोड़ दिया। अगले दिन राधा अपने पति मंगल को मर्दाना कमजोरी के कारण एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। मंगल अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट होने में घबराता था, क्योंकि इसमें राधा की ही गलती है, क्योंकि मंगल से उसकी शादी जबरदस्ती की गई थी। इसलिए वह अपने सुहागरात की रात उसको भला बुरा कहकर जलील किया था और इसीलिए ही मंगल के मन में शारीरिक संबंध को लेकर एक डर बैठ चुका था। इधर गाँव में एक और सनसनी नई दुल्हन की मौत। गाँव में अभी अभी एक नई शादी हुई थी। दुल्हन की पहली रात थी, लेकिन सुबह वो मृत पाई गई। हैरानी की बात यह थी कि हर नई शादीशुदा लड़की के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ था। पुलिस मौके पे पहुंचती IPS राहुल ने जब उसे देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। दुल्हन के शरीर पर अब भी उसकी शादी की साड़ी थी। पूरे गांव वाले भी वहां पर जमा हो गए। सबके चेहरों पर खौफ था। आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। IPS राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गांव में एक के बाद एक घटनाएं हो रही थी। क्या कोई रहस्यमयी इंसान गांव में घूम रहा था? एक पुलिस अफसर बोला, इन गांव वालों से सख्ती से पूछताछ करनी होगी। लेकिन राहुल ने कहा, सबूत मिलने तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। राहुल ने पूजा को कॉल किया और सारी बात उसे बताई। तब पूजा उससे कहती है कि क्या तुम्हें कोई सबूत मिला? ये सुनकर राहुल फिर उस जगह गया जहां नई दुल्हन की मौत हुई थी। राहुल ने पूरा कोना छान मारा और फिर उसे एक मोबाइल फोन दिखा। यही वह सुराग था जो इस पूरी मिस्ट्री को सुलझा सकता था। उसने बिना देर किए फोन उठाया और उसे ऑन किया, लेकिन वह चालू नहीं हुआ क्योंकि बैटरी डाउन थी। इसके बाद राहुल पुलिस स्टेशन गया और फोन चार्जिंग पर लगा दिया और कुछ मिनटों बाद फोन ऑन किया। उसने फोन की गैलरी खोली जिसमें एक वीडियो थी। वीडियो प्ले करते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें किसी लड़की की चीखें सुनाई दे रही थी। राहुल ने ध्यान से सुना। लड़की दर्द से चिल्ला रही थी और किसी से रहेम की भीख मांग रही थी। आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। राहुल ने वीडियो में आवाज सुनी तो उसके होश उड़ गए थे। यह एक दर्दनाक हत्या थी। राहुल ने फिर से वह वीडियो सुना और पता लगाने की कोशिश की, यह आवाज किसकी है। इधर राधा जब नहा रही थी तब चंदू चुपके से राधा की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। तब वहां कोई आ जाता है। फिर राधा नहाकर बाहर आती है और अपने पति से ब्लाउज की पिन लगाने को कहती है, लेकिन जैसे ही उसके पति ने राधा को देखा वह खुद को रोक नहीं पाया। राधा की खूबसूरती देखकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, लेकिन जब वह पिन लगाने की कोशिश की तो वह पिन लगा नहीं पाया। लेकिन राधा ने अपने पति से ही पिन लगाने की जिद की, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। आखिरकार उसने अपने पति से ही पिन लगवाई। इधर पुलिस को वह अहम सुराग लग चुका था। पुलिस ने वह ऑडियो अलग अलग जगहों पर लोगों को सुनाया ताकि कोई उस आवाज को पहचान सके, लेकिन किसी को नहीं पता चला कि वह आवाज किसकी है। अब पुलिस चंदू के घर पहुंची और वहां भी उन लोगों को वह ऑडियो सुनाया, लेकिन यहाँ भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी चंदू बोल पड़ा, ये आवाज तो फोटोग्राफर की लग रही है। पुलिस तुरंत उस फोटोग्राफर के यहाँ जाती है और उसे अपने हिरासत में ले लेती है। फिर पुलिस ने उसकी आवाज को मिलाने की कोशिश की, लेकिन वह ऑडियो उससे नहीं मिलती है और सबूत नहीं होने की वजह से चंदू के लॉयर आकर उसे छुड़ा लेता है।